कुछ ही देर रह गई है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बड़े फाइनल के अंदर। जैसे कि आपने देखा, हमने बैटिंग को डिस्कस किया, बैटिंग को एनालाइज किया। उस अब्दुल्ला भाई साथ है, रिजवान भाई साथ है, तो अब करेंगे फील्डिंग और बॉलिंग को भी एनालाइज, डीप एनालाइज करेंगे। लेकिन उससे पहले आ जाते हैं जरा वेन्यू के ऊपर। अहमदाबाद, गुजरात का स्टेडियम, अहमदाबाद का ये स्टेडियम है जहां पे आपको पता है क्राउड का प्रेशर तो होगा। 1,30,000 बंदा। और स्टीव स्मिथ ने भी कहा था कि मैं तो देख रहा हूं 1,30,000 बंदे के सामने परफॉर्मेंस करने को बेताब हूं। उनका ही कहने का मकसद यही था। 1,30,000 बंदे के अंदर इंडिया ने मुकाबला खेलना है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को आदत है बड़े क्राउड में खेलने की। एमसीजी यहाँ पे 90,000 बंदे की जगह, वहां पे उनको आदत है खेलने की। लेकिन 1,30,000 बड़ा बड़ा फिगर होता है कि 40,000 ऊपर आप कर लें कि और एटमॉस्फेयर बढ़ जाता। तो वहां पे इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ फाइनल खेला। ये फाइनल किसी ब्लॉकबस्टर मूवी से कम का नहीं होगा। बड़ा कुछ इसके अंदर होने जा रहा है। डिटेल आपको सारी की सारी बताई भी थी। बैटिंग का कंपैरिजन किया था, बॉलिंग पे भी आ जाते हैं, जरा बॉलिंग का कंपैरिजन करते हैं। लेकिन उससे पहले जरा पिचेस को डिसाइड कर लेते हैं। अहमदाबाद के अंदर दो तरह की पिचेस हैं। एक तो है थोड़ी बैटिंग फ्रेंडली पिच है, जहां पे आप 300 प्लस रन कर सकते होते हैं। चेस करना थोड़ा मुश्किल होता है, ये चेस ऑलवेज डिफिकल्ट होता है नॉकआउट के अंदर। 300 प्लस, और वैसे भी अंडरलाइट्स जो बॉल होता है वो ज्यादा मूव कर जाता है। लेकिन एक पिच है रेड सॉइल पिच, जिसका मैं हमेशा से कहते आ रहा हूं। ये जो रेड सॉइल पिच है ना, ये पहले मैच में यूज हुआ था, न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड वाला मैच। इसमें चक्कर क्या, इसमें स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिलती है। स्पिनर्स को बाउंस भी मिलता है, स्पिनर्स को इसको कहते हैं टर्न भी ज्यादा मिलता होता है इस पिच के ऊपर। अब आपको याद होगा अफ्रीका के अगेंस्ट जब क्लॉसन और मिलर की पार्टनरशिप लगी हुई थी ट्रेविस हेड को लेकर। ट्रेविस हेड का आपने बॉल देखा होगा कितना टर्न हुआ था, क्लॉसन उस पर आउट हुआ था। ट्रेविस हेड ने 2 विकेट्स निकाली थी। ऑस्ट्रेलिया का शुरू में मसला था। शुरू में ऑस्ट्रेलिया का आपको याद हो, चेन्नई के अंदर ऑस्ट्रेलिया के पास स्पिनर नहीं था सिवाय एडम जैम्पा के। उसने भी अच्छी बॉलिंग नहीं की थी, मैक्सवेल के ऊपर डिपेंड कर रहे थे। लेकिन ट्रेविस हेड के आने से इनके पास एक और बॉलिंग का ऑप्शन आ चुका हुआ है। लेफ्ट हैंडर ये बल्लेबाज है, ये जिसको कहते हैं ना एक लेफ्ट आर्म, इनको बॉलर भी मिल गया हुआ, जो कि बड़ा क्रूशियल इन स्टेजेस के ऊपर हो जाता होता है। तो ट्रेविस हेड के आने से इनकी स्पिन में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आई है। और मैं हमेशा से एक चीज कहता आ रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया ने बैक किया, ऑस्ट्रेलिया ने इसको ड्रॉप नहीं किया, इसकी जगह संभाले रखी। इनको यकीन था जब ये फिट होगा तो ये हमारी टीम का बैकबोन बनेगा। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के बाद दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स हैं जडेजा और कुलदीप यादव। अब रोहित शर्मा मैं आज देख रहा था, प्रैक्टिस भी कर रहे थे, स्लिप के ऊपर भी वो प्रैक्टिस कर रहे थे, ग्राउंड स्टाफ के साथ बात भी कर रहे थे, पिच को भी वो देख रहे थे। तो कुछ तो उनके माइंड के अंदर आया था। अभी तक कंफर्म नहीं है कौन सा पिच होगा, फ्रेश पिच होगा या वो रेड सॉइल पिच ही होगा या वो ब्लैक सॉइल वाला पिच होगा। लेकिन जो भी पिच होगा उसके अकॉर्डिंग टीम बनाएगा इंडिया, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो रिजवान भाई से शुरुआत करते हैं। रिजवान भाई, बॉलिंग को कंपेयर करना है, ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया की जो बॉलिंग है वो इंतहाई खतरनाक किस्म की इस टूर्नामेंट में बॉलिंग रही है। इनके सारे बॉलर्स बॉलिंग अच्छी करके दिखा रहे हैं। शामी 23 विकेट के साथ लीड कर रहा है, बुमराह 18 विकेट ले चुका हुआ है, जडेजा जो है वो भी बड़ी 16-17 विकेट लेके जा चुका है, कुलदीप ने भी विकेट ली हुई है, इवन के सिराज की भी 12 प्लस विकेट्स हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है इंडिया के बॉलर्स में कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंसी है। जिस तरह से इंडिया के बल्लेबाजों में कंसिस्टेंसी है कि पहले 5 के 5 हर मैच में परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, उनके बॉलर्स भी पहले 5 ही बॉलर हैं, अब तो 5 के 5 हर मैच में बॉलिंग करके दिखा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का ये है कि एक चल गया तो चल गया, वो मैच जितवा देगा। जो लगातार हर बॉलर परफॉर्मेंस करके दिखाए वो नहीं है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को फायदा एक ये हुआ है कि मिचेल स्टार्क जो था ना बड़ा बॉलर, वो पुराना मिचेल स्टार्क नजर आया सेमीफाइनल के अंदर। इन स्विंग भी आई, 145 का पेस भी आ रहा था, लाइन और लेंथ भी उसको मिल रही थी नए बॉल से। तो ये अच्छी चीज थी। आप वैसे मुझे भी पता है, आप भी ये कहेंगे इंडिया की बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ऑस्ट्रेलिया से, ये बताएं जरा। देखें, इसका सबसे पहले हम इस तरह से करेंगे कि आप मैच टू मैच अगर आप इस वर्ल्ड कप के अंदर एनालिसिस कर लें तो आपको वाज़ेह फर्क और खुद ही आप हमारे सवाल का जवाब सामीन और सबको मिल जाएगा। वो ऐसे है कि आप ये देखें कि जो एक होती है मतलब नेक टू नेक विक्ट्री, एक होती है कन्विंसिंग विक्ट्री। तो इंडिया की विक्ट्रीज देख लें और आप ऑस्ट्रेलिया की विक्ट्रीज देख लें। ऑस्ट्रेलिया ने जो सेमीफाइनल भी था वो मसा ही जीता है, मर के जीता है, जिसे कहते हैं ना कि कई मर्तबा लगा के ऑस्ट्रेलिया का हार गया, साउथ अफ्रीका आ गया। तो आप अगर दूसरी तरफ देखें, इंडिया का एक भी मैच नहीं लगा के इंडिया हार रहा है।
वो तो बड़ी कन्विंसिंग विक्ट्री जीते हैं, वो तो बड़े कॉन्फिडेंट है, उनकी टीम तो पूरी की पूरी एक जिसे कहते हैं ना कॉम्बिनेशन बनी हुई है। तो सबसे पहले तो एनालिसिस ये निकल आया कि आपको बॉलिंग का निचोड़ भी निकल आया, बैटिंग का भी निकल आया और आपकी फील्डिंग का भी निकल आया। तो हम ये नहीं कह सकते कि ऑस्ट्रेलिया का पल्ला जो है ना वो इंडिया के बिल्कुल बराबर है। इस टूर्नामेंट में इसके फाइनल के अंदर ऑस्ट्रेलिया उसके हम पल्ला टीम बिल्कुल भी नहीं है, काफी पीछे है। सिर्फ और ऑस्ट्रेलिया एक नाम है बड़ा, ऑस्ट्रेलिया एक एक्सपीरियंस की वजह से एक 4-5 जो इन्होंने टूर्नामेंट जीते, फाइनल में पहुंचते हैं, सेमीफाइनल तक तो 100% ही दौड़ लगाते हैं ना। समटाइम सेमीफाइनल में हार जाते हैं और फाइनल में पहुंच के ज्यादातर तो ये जीते हैं, इसलिए एक एडवांटेज सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को दिया जा रहा है। लेकिन आपको पता है क्रिकेट एक ऐसी चीज है जिसके अंदर रिकॉर्ड जो है ना वो इतने मैटर नहीं करते, उस दिन की और उस वक्त की जो करंट आपकी फॉर्म चल रही होती है वो ज्यादा मैटर करती है। तो इस वक्त जो फॉर्म इंडिया टीम की चल रही है ना, वो अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम की फॉर्म से कहीं दर्जे ज्यादा बेहतर है। आप अगर इंडिया टीम के टोटल रन्स यहां पे कर लें और ऑस्ट्रेलिया के टोटल कर लें, आप तो आपको वाजे फर्क नजर आ जाएगा। इधर से आप इंडिया के सारे बॉलर्स की विकेट अगर टोटल कर लें, इनकी विकेट्स की टोटल कर लें, तो भी आपको फर्क नजर आ जाएगा। इंडिया ने रन्स कितने सेव किए, इनके विकेट कीपर के कैचेस अगर आप काउंट कर लें वो भी आपको, तो अगर हम 1 to 1 भी कंपैरिजन कर लें, आप कभी भी नहीं ये कह सकते विकेट कीपिंग जो है ना वो एक अहम रोल है, मेन जो है ना वो रोल है। जबकि आपके सामने ही है कि केएल राहुल से ज्यादा अच्छा मेरा नहीं ख्याल के इस के अंदर केएल राहुल सिर्फ विकेट कीपर ही नहीं है, एजाज भी चला गया ना, मोस्ट डिसमिसल ही उसने की है पीछे से। बिल्कुल सही बात है। और एजाज, और दूसरी तरफ आप ये देखें क्विंटन डिकॉक का क्या हाल हुआ था, प्रेशर के मारे वो बंदा जो है ना आसान कैच भी वो नहीं ले सका। लेकिन हमने एक चीज नोट की, इंडिया सेमीफाइनल के अंदर ना थोड़ी फील्डिंग उनकी अप टू दी मार्क नहीं थी, दिखने को मिला। ओवर थ्रो कर रहे हैं, फील्डिंग में वो चौका नहीं रोका जा रहा और फिर कैचेस भी छोड़े। ये पहली दफा इस वर्ल्ड कप में देखने को मिला मैं सेमीफाइनल के अंदर। ये प्रेशर देखिए, प्रेशर इसी चीज का नाम है। आप ये देख लें कि जो ऑस्ट्रेलिया कल परसों हरकतें कर रहा था कि वो लग ही नहीं रहता कि वो क्या मतलब ऑस्ट्रेलिया की टीम खेल रही है, इतनी बुरी फील्डिंग, उसके अलावा इतनी बुरी मतलब उनकी एकदम से जो है कोलैप्स करते हुए नजर आए ऑस्ट्रेलियन ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ और सिर्फ वजह ये थी कि वो सेमीफाइनल खेल रहे थे और वो स्ट्रेंथ नहीं है इनकी, जो इनकी स्ट्रेंथ होती थी वो स्ट्रेंथ नहीं है। क्योंकि आप मतलब इनको कंपैरिजन कर ही नहीं सकते किसी भी लिहाज से, इनकी अपनी टीम से भी और करंट इंडिया की टीम से भी। अगर देखा जाए तो शायद 19-20 का भी नहीं, चले 19-20 का मैं मार्जिन दे देता हूं कि 19-20 का फर्क या मार्जिन होगा फील्डिंग का। कि एक तरफ जो है ना आपका वार्नर जो कि इतना सीनियर एक्सपीरियंस प्लेयर भी है और उम्र भी है उसकी, यंग नहीं है वो, तो वो इतनी डाइव्स लगा रहा था, मेरा ख्याल है को इसने 30 to 40 रन जो है ना वो सेव किए प्रेशर से। तो अगर वो रन भी अगर उनको मिल जाते तो ऑस्ट्रेलिया फारिग था, फिर तो ऑस्ट्रेलिया ये एडवांटेज जो है ना छोटा छोटा सा, ये कहीं ना कहीं पे ना करना पड़ जाए, तो उस पर आपको और हमारी मतलब इंडिया की टीम को ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा जो है ना। देखिए रियलिटी बेस्ड वो यही है, आप अगर किसी चीज को ओवरलुक करेंगे और नजरअंदाज करेंगे और छोटा समझेंगे तो फिर आप गए। अब ये वो मैच नहीं है जिसमें आप दोबारा से मुड़ के देख सकेंगे। आपने पूरी की पूरी हर मैच के जो आपसे खामी हुई है, खासतौर पे खूबी है तो बेशुमार है, अब आप खूबियों को उनकी तो फिक्र ही ना करें, अब तो आपने मैदान में उतरना है। लेकिन अब आपने अपनी खामियों पे जो आप कर बैठे हैं जो हो ना जाए, क्योंकि बड़ा मैच है, बड़े प्रेशर वाला मैच है, वो आपने कैसे ओवरकम करनी है, वो ऐसे आपने कैसे उनको देखना है, उस पे आपको पूरा एक तज्जिया करके और उस पे अभी भी टाइम है, आपको उस पे काम करना पड़ेगा ताकि आप फील्डिंग की मैक्सिमम मैं समझता हूं प्रैक्टिस करें। ये आपका जो है ना एक थोड़ा सा मुझे कहीं तो आज देखा भी रोहित शर्मा बड़ी स्लिप के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे थे फील्डिंग के लिहाज से। मोहम्मद शामी को भी वर्क करना चाहिए फील्डिंग के ऊपर। बॉलिंग तो बड़ी अच्छी करे लेकिन फील्डिंग में शामी जिसको कहते हैं ना गलतियां कर देते हैं, बस सिराज बड़ी गलतियां करते होते हैं। अच्छा फील्डिंग में बड़ा अच्छा आपने एनालाइज कर दिया। फील्डिंग में कह सकते हैं वो बिल्कुल वार्नर वाली एग्जांपल बड़ी अच्छी थी। वार्नर जिस तरह से प्रेशर बनाया डिकॉक वंडर ड्यूसन का आउट होने की वजह वो थी। अब बात करते हैं जरा बॉलिंग की। बॉलिंग को अगर 101 बॉलिंग को किया जाए, कंपेयर किया जाए तो उनका फ्रंट लाइन बॉलर है मिचेल स्टार्क, तो इधर से बुमराह है। दोनों में कितना डिफरेंस है?
मैं इन दोनों को मैं कहूंगा कि ये बराबर है। बराबर के बॉलर। देखें, मिचेल स्टार्क, मैं ये समझता हूं कि जो बड़े बॉलर होते हैं ना, मतलब वर्ल्ड के 10 लगा लें, 15-20 लगा लें, तो उसमें हम इसको कहीं ना कहीं शामिल कर सकते हैं। बुमराह को भी हम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो एक बहुत बड़ा नाम है। जबकि बुमराह की अब जो करंट जो है ना कारकर्दगी, वो आउट क्लास है, आउट क्लास माइंड है। ब्लोइंग है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, शानदार है। उसको हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि कम है, बिल्कुल भी नहीं कह सकते, ना हम कह रहे हैं, ना हम कह सकेंगे। लेकिन जो एक टेन्योर देखा जाए 10 साला, हाँ 8 जी। साला, 12 साला, तो वो स्टार्क का जो है ना वो बड़ा भरपूर है। लेकिन अब ये है कि स्टार्क एक समझे ये वाली उसकी है, और बुमराह जो है ना वो ये है। तो बुमराह को कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडवांटेज है, क्योंकि बुमराह छोटे से स्टार्ट, छोटे से रिदम के साथ 145 प्लस से बॉल कर रहा है, और बुमराह की ज्यादा बॉल जो है ना वो स्विंग हो रही है। अगर हम ये देखें ना कि स्टार्क की बॉलिंग और बुमराह की एक एक बॉल को, एक एक ओवर को, और 10-10 ओवर काउंट करके एक एक चीज अगर हम कंपैरिजन कर लें, तो इंपैक्टफुल जो है बॉलिंग, इंपैक्टफुल डिलीवरीज, और इंपैक्टफुल जिसपे आउट किया था, वो मैं थोड़ा सा इंचेस का एडवांटेज जो है ना वो बुमराह को देना बिल्कुल, चाहूंगा। इसमें कोई शक नहीं है। स्टार्क वर्ल्ड कप में बड़ा फीका भी नजर आया, लेकिन स्टार्क की एक ही चीज खास है, उसके पास है एक्सपीरियंस, उसके पास है फाइनल बड़े मैचेस का एक्सपीरियंस। सेमीफाइनल के अंदर बुमराह भी वो वाले टच में नजर नहीं आया था। अगर आपने देखा हो, बुमराह को बड़ी मार भी पड़ी थी। वो ये गेंद बात करूंगा प्रेशर, जो आपने बात की थी, प्रेशर ले गया। लेकिन स्टार्क के पास ये क्वालिटी, उसने इतने फाइनल्स खेल लिए हुए, उसके पास एक्सपीरियंस है। इवन वो नीचे जा रहा है, लेकिन जो उसकी एज चल रही है, उसका भी आखिरी वर्ल्ड कप है, उसके पास एक ही मैच है, वो अपना 100% देने की पूरी कोशिश करेगा। और अगर उसने नए बॉल से विकेट्स निकाल लिए, तो ये बड़ा फायदा होगा ऑस्ट्रेलिया को। यहाँ पे बिल्कुल इक्वली देना चाहिए। अगला बॉलर आता है हेजलवुड और सिराज। अब हेजलवुड जो है ना, ये बड़ा डाउटफुल बॉलर है। ये कभी भी ऐसे बड़े बड़े विकेट्स निकाल लेता होता है ना, आपको याद होगा, इसी ने, स्टार्क ने नहीं कुछ किया था, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच में हेजलवुड ही पड़ा था, और बड़ा खतरनाक किस्म का इसका बाउंस हो रहा था बॉल। हेजलवुड वर्सेस सिराज, सिराज भी बड़ी खतरनाक बॉलिंग कर रहा है। सिराज को तो आजकल ऐसा स्विंग मिल रहा होता है, समझ से बाहर होता है वो कहां से स्विंग कर रहा है। तो ये भी बड़ा क्लोज कॉल है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, इस पे तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ऐसे कि आपने खुद ही अभी बड़ा प्यारी बात कर दी कि हेजलवुड कभी कभी, तो जब एक ही जुमले में जो है ना वो पिरो गया कि सिराज का इस वक्त जो करंट फॉर्म सिराज की लगी हुई है, और मैंने देखा बड़ी खतरनाक डिलीवरी सिराज की तरफ से लास्ट मैच में देखा था, वो दो आउट कर रहे थे, बड़ा बचे थे। देखें, सिराज और बुमराह, मैं कहता हूं कि कहीं ना कहीं अनलकी रहे हैं। बॉलिंग इनकी तरफ से बड़ी शानदार देखने को मिलती, विकेट शामी लेके जा रहे हैं। हालांकि ये हम नहीं कह रहे कि शामी की बॉल हल्की है या कम है, नो, लेकिन इनकी बॉल ऐसे क्या बॉल है, वाह, मतलब इस तरह की बॉल आप एकदम देखते हैं ना, अगर आप अच्छी क्रिकेट की नॉलेज रखते हैं ना, और आप यूं एक नॉर्मल बैठे हुए हैं, ये ऐसी बॉल करेगा, वो यार क्या बात है, मतलब इस तरह का रिएक्शन अगर देखने को आउट ही नहीं किया सिराज ने, तो सिराज को मैं एडवांटेज दूंगा। शुरू में अगर बात करें, पहले 2-3 मैचेस में सिराज ऐसा बॉलर नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसके बाद चौथे पांचवें मैच के बाद ये जिस किस्म का बॉलर बन गया, वजह थी, सही टाइम पे आया, पीक किया। उसकी वजह ये थी कि पहले सिराज जो है ना वो था कि यार चलो मैं हूं, फिर जब शामी आ गया ना, इज्जत का फिर सवाल आ गया कि यार हुन जेड़ा ना मैं कितने पीछे ना रह जाऊं, ये ना हो कि फिर जो है ना मैं बाहर बैठ गया, वो टीम इंडिया के लिए बड़ा शानदार हो गया कंपटीशन। आपने एक और बॉलर लगा लिया ना, क्योंकि बुमराह तो बुमराह ही है, उसकी तो खैर क्या ही बात है। लेकिन फिर ये जो दो आ गए ना, मोहम्मद शामी और मोहम्मद सिराज, इनका फिर ना आपस में हो गया कि यार मैंने अपनी जगह पक्की करनी है, मैं कैसे जस्टिफाई करता हूं अपनी जगह को। शामी की लक ने बहुत ज्यादा काम किया, जबकि सिराज की जो परफेक्शन थी ना, और जो परफॉर्मेंस थी, वो आउट क्लास थी, शानदार थी, नो कंपैरिजन। लेकिन इस हेजलवुड और सिराज में अनडाउटेडली सिराज जो है ना वो एडवांटेज और लेके जा रहा है। पैट कमिंस और शामी का तो कंपैरिजन में करूंगा ही नहीं, क्योंकि शामी ने जो परफॉर्मेंस दिखा दिया उसका लेवल ही नहीं है, वो तो टॉप पे आके खड़ा हो गया देखा जाए तो ये तो बनेगा ही नहीं। लेकिन अगर स्पिनर्स की बात करें, स्पिनर में भी मैं एडम जैम्पा हालांकि सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर बने हुए, पहले 2 मैचेस बड़े पुअर गए थे, लेकिन फिर भी वो आप देखें पहले 2 मैचेस के अलावा वो कैसे ऊपर गया, समझ से बाहर। हालांकि कुलदीप यादव ने इतना इंपैक्ट डाला, सबसे ज्यादा खतरनाक बॉलर मेरी नजर में कुलदीप यादव इस वर्ल्ड कप का रहा है, जितना उसने टर्न मिला है, जितनी खतरनाक बॉलिंग मिली, लेकिन विकेट्स नहीं ले पाया, विकेट्स उसको नहीं मिली, और एडम जैम्पा को विकेट्स इतनी मिल गई, समझ से बाहर है। अब यहाँ पे मेरी नजर में तो कुलदीप ज्यादा बेटर है। उसका थोड़ा सा क्या होता है ये है
कि आप जब मैच में उतरते हैं ना, तो आपको होता है कि यार ये बंदा जो है ना, बॉलर हो या बैट्समैन हो, यार इससे मैंने बचना है। मैं अगर बॉलर हूं ना, तो मैं कहूँ यार वलीद बहुत शानदार प्लेयर है, तो मैं कहूंगा यार मैंने वलीद को ना आउट भले नहीं करना, मैंने इससे ना रन कम से कम खाने हैं, तो मैं फिर उसी चीज पे जाऊंगा। एक बात, एक ये होता है आप एक बैट्समैन है, आप कहते हैं यार इस बॉलर से मैंने बचना है, ये तो हो गई एक साइड पे बात। अब एक ये होता है कि यार एक नॉर्मल सा बॉलर है ना, आप उसके बारे में सोचते भी नहीं है कि यार मैंने इसको ना को बहुत ध्यान से खेलना है, मैंने बड़ा केयरफुली इसको जो है ना रोकना है। अगर मुझे 5 में से 6 में से एक बॉल मिलेगा तो मैं उसको हिट करूंगा, वरना मैं रोकूंगा और 1-2 सिंगल निकाल के स्ट्राइक रोटेट कर दूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं इससे बच जाऊं। जब जो है ना यादव कुलदीप, उसके बारे में हर एक का ये था कि यार मैं इससे आउट ना हो जाऊं, मैंने इससे मोहतात रहना है, मैंने स्ट्राइक रोटेट करना है, मैंने 3 या 4 सिंगल भी कर लूं ना, मैं 2 सिंगल भी कर लूं, 4 गेंदे खेल के, 6 गेंदे खेल के 3 सिंगल कर लूं, तो मेरे लिए काफी है। स्ट्राइक रोटेट करके मैं जगह चेंज कर दूं। यादव जो है ना वो इस तरह का बॉलर है, लेकिन जो जैम्पा है ना, वो इतना खास वो नहीं था, किसी को इतना उससे डर नहीं था, कोई इतनी उसकी खास जिसे कहते हैं ना बहुत शानदार वो नहीं थी। जो है जैम्पा को लोग ना बड़ा दिलेराना और खुल के खेले, जिसकी वजह से उन्होंने चांस भी लिया और वो आउट भी हुए। टिपिकल लेग स्पिनर का होता है ना, लेग स्पिनर विकेट्स भी लेता है लेकिन मार भी खाता होता है, वो वाला हिसाब था एडम जैम्पा का। हाँ, पाकिस्तान की देख लें, नवाज उसको आगे बढ़ के खेल रहा था, विकेट लेके चला गया, इफ्तिकार अहमद उसको टिप करने के चक्कर में आउट हो गया, एलबीडब्ल्यू आउट हो गया, रिजवान उसके हाथ तो आउट हो गया, बड़ी चीजें रिजवान मारने के चक्कर में आउट हो गया था। तो इसी तरह की विकेट्स ले जाता है। तो मेरे नजर में कुलदीप यादव बेटर है जैम्पा से, आपने भी ये कह दिया है, डबल टाइम बेटर है, और जडेजा एनी टाइम बेटर है मैक्सवेल और ट्रेविस हेड से। तो वहां पे तो दूसरा स्पिनर कोई प्रॉपर है ही नहीं। जडेजा की तो जितनी भी तारीफ की जाए ना, जडेजा मैं ये देखता हूं इतने सालों से, मतलब उस बंदे ने एक ना, आपने कभी पिल गोली खेली है? कैंचे हमारे दोस्त समझते होंगे, तो वो ना इसमें 2 चीज होती हैं, एक तो खुत्ती में गेंद डालना, सुराग जिसको कहते हैं, और एक होता है एंट लगाना, एक होता है ठक करके आवाज आती है टक। इस बंदे का इतना एंट पखावा है, मतलब जिसे कहते हैं ना, जिधर बॉल डालना चाह रहा है ना, अगर ये कहे ना कि मैं 20 गेंदे भी एक जगह पे डालूं तो ये डाल सकता है। अच्छा, इस बंदे की इतनी परफेक्शन है ना, लाइन और लेंथ में इस बंदे का कोई सानी नहीं है। आप इनको देख लें, इन्होंने सबसे कम स्कोर खाए होंगे, और मतलब जिसे कहते हैं ना बांध देना, बैट्समैन को शॉट मारने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी, इतना परफेक्ट बॉलर है, तो इसका कोई कंपैरिजन नहीं। बड़ी अच्छी आपने एग्जांपल दी और बड़ी अच्छी बात भी की है, ऐसा पक्का बॉलर है, मैं तो इसको बड़ा जिसको कहते हैं ना एडमायर करने लगा। अनफॉर्चुनेट रहते हैं, अनलकी रहते हैं कि विकेट बहुत ज्यादा बड़े मैचेस में अक्सर विकेट ले जाता होता है। इस वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, रिजवान भी बॉलिंग में तो 90% ही इंडिया की बॉलिंग फेवरेट लग रही है, लेकिन ऑन दी फाइनल डे जो अच्छी परफॉर्मेंस कर गया, जो प्रेशर टैकल कर गया, और फील्डिंग बड़ा इंपॉर्टेंट होगी। देखिए बॉलर्स का मोराल डाउन हो जाता है अगर आप कैच छोड़ दें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो फील्डिंग जिसने अच्छी कर ली, बॉलर्स को सपोर्ट कर दिया। आप उस दिन देख रहे थे ना क्वेट्जे को और शमसी को, क्या हाल हुआ था बेचारों का। वही मैं बात कर रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग अच्छी थी तभी वो लोग आउट हुए, प्रेशर क्रिएट हुआ, बॉलर्स ने इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं भी की, उसके बावजूद विकेट उनको मिल गई वहां पे। लेकिन यहाँ पे फील्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होगी फाइनल के अंदर। अब एक आखिरी चीज डिसाइड करनी है, प्लेइंग 11 के जो बॉलर्स होंगे। देखिए उस दिन कल भी हमने बात की थी, अब प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर बात करते हैं। इन केस रेड सॉइल विकेट होती है, स्पिनर्स को मदद मिलती है, मुझे लगता है कि यही वाली विकेट होगी, रेड सॉइल ही होगी। इंडिया के पास कुलदीप है और जडेजा। इंडिया वैसे भी स्पिन को खेलना अच्छा जानता है, एडम जैम्पा उनके पास है, लेकिन ट्रेविस हेड भी आगे, मैक्सवेल भी आगे, तो उनके पास भी स्पिन में ऑप्शन है। लेकिन भी बेहतर हुई है। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि अगर रेड सॉइल विकेट होती है, आपके पास अब 3 फास्ट बॉलर है, बीएसएस, उसको आप ड्रॉप नहीं कर सकते। क्या पता उनको कर भी देंगे, उनका कोई पता नहीं, वो कभी भी कुछ भी कर देते हैं, नहीं करेंगे। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैं चाहता हूं नहीं करना चाहिए। आपने भी कहा था बीएसएस को ड्रॉप नहीं करना चाहिए। फिर अगर आपको तीसरा स्पिनर खिलाना है तो फिर आपके पास सूर्य कुमार यादव एक ऑप्शन बचता है, सूर्य कुमार यादव को ड्रॉप करके अश्विन को खिलाया जाए। क्या आप इससे सहमत करते हैं? 100% हमने ये इस पे शायद थोड़ी बहुत बात की थी, लेकिन अभी जो है ना बिल्कुल मैं ये समझता हूं कि अगर देखिए उनको तो पता होगा कि किस पिच पे खेलना है, किस विकेट पे आपका मैच है, तो अगर तो आप जा रहे हैं ना बैटिंग बॉलिंग हेल्प स्पोर्टिंग विकेट पे, तो फिर आपको ऑब्वियसली कि आप अपनी बॉलिंग को ज्यादा स्ट्रेंथन करें
और आपका पहली बारी भी आ जाए या दूसरी बारी भी आ जाए, इससे कोई इतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा। आप 3 स्पिनर्स के साथ जाएं, आप अश्विन के साथ जाएं, तजर्बेकार बॉलर है, एक्सपीरियंस्ड है। और देखें दूसरी बात यह, अश्विन थोड़ी बहुत बल्लेबाजी भी कर लेता है, तो फिर हमें घबराने की तो जरूरत ही नहीं है। मैं अगर एक मतलब होता कि मैंने फैसला लेना है, मैं 1 मिनट ना लगाता। देखें दो चीजें, एक फास्ट पिच है तो मैं उन 3 के साथ जाता, यादव को खिला लेता। और अगर मैं बैटिंग पे जा रहा हूं और मुझे बैट, देखें वही वाली बात के सूर्य कुमार यादव ने इसमें अभी तो कुछ इतना बड़ा कारनामा, और उस तक बारी भी नहीं आ रही, बिल्कुल उस तक तो मैच आ भी नहीं रहा, बल्लेबाज इतने अच्छे हैं, सारे के सारे परफॉर्मेंस दिखा रहे, जरूरत ही नहीं है एग्जैक्टली। तो आप समझे कि बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग डोमिनेंट आप अपनी टीम बनाए, बैटिंग की आपके पास खेप है, एक लंबी लाइन है, तो आप, और अश्विन भी आपका अच्छी खासी बैटिंग कर लेता है, जडेजा भी कर लेता है, तो आपको घबराने की मतलब है ही नहीं। ऐसी बात, अश्विन के साथ जाना चाहिए, अश्विन के साथ जाना चाहिए, मेरा भी ये मानना है। क्योंकि साफ सी बात है कि इंडिया के जो टॉप 5 है वो आउटस्टैंडिंग है, हर मैच में परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं, तो आपको तो जरूरत ही नहीं है। आपको छठे बॉलर की जरूरत इसीलिए क्योंकि आपने भी फील किया होगा, इन केस शामी को विकेट ना मिलती, कौन सा बॉलर विकेट निकालता न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, वहां पे एक छठा बॉलर का होना जरूरी था। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है, ये 6 के 6 बॉलर जो है ना, वो 10-10 ओवर वाले, 5 बॉलर नहीं, 5 बॉलर है, शामी, सिराज, बुमराह, यादव तो बॉलिंग करता ही नहीं ना, सूर्य कुमार यादव नहीं, सॉरी, जडेजा, कुलदीप, और क्या कहते हैं, जडेजा, और अश्विन खिलाएंगे तब। मैं कह रहा हूं कि अश्विन को खिला ले तो आपके पास 60 ओवर की बॉलिंग हो जाएगी। बिल्कुल, देखें ये वो नहीं है कि इसको 3 ओवर देने या 4 देने हैं। ऑस्ट्रेलिया को पकड़ता ही अश्विन है, चेन्नई में आपने उसको खिलाया, उसी ने प्रेशर क्रिएट किया। शानदार आपने एक पॉइंट जो है ना, अगर हमारे ज़हन में ये पॉइंट है तो उनके में तो और भी होंगे अश्विन के हवाले से, तो अश्विन पे जाना चाहिए। उसकी वजह यह है आपके पास 60 ओवर की बॉलिंग है, आप क्या और क्या चाहिए इसके टीम को। अगर थक आपके फास्ट बॉलर थक भी रहे हैं ना, आप स्पिनर से 10-10 ओवर, आपके 30 ओवर खत्म हो गए, और उधर आप 7-7 ओवर करवा दें, 7-7-6। देखते हैं रोहित शर्मा ने क्या सोचा होगा इस चीज के ऊपर। हमने तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया, आपने जरूर कमेंट्स के अंदर देना कि सूर्य कुमार यादव की जगह अश्विन आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।